पदयात्रा दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टार्ट बिजनेस विद नो कैपिटल या स्टार्ट बिजनेस विद लोवेस्ट कैपिटल। बिजनेस को शुरू करते वक्त आपके दिमाग में जो सबसे पहला प्रश्न आता है वो ये कि बिजनेस तो हम करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे पास में पैसे नहीं है तो हम बिजनेस को कैसे शुरू करें। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, अगर आप मेहनत कर सकते हैं, आप ईमानदारी से मेहनत कर सकते हैं, ईमानदारी से किसी का भला चाहते हैं, तो जो मैं आपको ऑप्शंस देने वाला हूं ये आपको एक अपना सेल्फ रिलायंट अच्छा बिजनेस डेवलप करने में मदद कर सकता है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो मैं आपको बताने वाला हूं जिसमें पूरे भारत की किसी भी गली में आप खड़े हो जाएं और आप अगर हर रोज का केवल 2 या 3 घंटे भी, केवल 2 घंटे भी आप हर रोज के दे रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ में, ना केवल आपका बिजनेस डेवलप होगा बल्कि आप लोगों से इज्जत भी पाएंगे, सम्मान भी पाएंगे और दूसरी बात, लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़े भले का काम कर पाएंगे। ऐसा सुकून देने वाला एक अच्छा बिजनेस जो अच्छी खासी रिटर्न अपने को दे सके, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और सबसे खूबसूरत बात कि इसके अंदर हमारे पैसे या तो लगेंगे नहीं, ज्यादा समझदार होंगे तो पैसे लगाएंगे भी नहीं, और थोड़ी बहुत भी अगर समझदारी है तो बहुत कम पैसा लगा के हम इसको डेवलप कर सकते हैं। अब आप मेरी सोच के साथ में थोड़े से खड़े हुए और उस चीज को समझें कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। पूरे भी भारत में जिस घर में आप रहते हैं उस घर के अंदर किसी भी भारत के कोई भी शहर है जहां शहर में लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी थोड़ी अच्छी है, मतलब उनकी जो मंथली इनकम है वो 50,000 रुपए से ज्यादा हो, एक ऐसा एरिया लेना जरूरी है। आप जानते हैं 50,000 के आसपास अगर है तो वो एक मिडिल क्लास इनकम है। वो जरूरी इसलिए है क्योंकि वो इंसान अपनी बाकी समस्याओं से बाहर निकलकर अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाने के बारे में सोच सकता है। तो अगर मंथली इनकम किसी इंसान की 50,000 के आसपास है, ऐसा कोई भी एरिया अगर मेरे शहर में है, उस शहर की आप किसी भी मार्केट की किसी गली को ढूंढ लीजिए। अब वहां पर आपको 3 तरह के व्यापारी मिलने वाले हैं। अब ध्यान से समझिएगा, 3 तरह के व्यापारी हैं और भारत के अंदर जितने व्यापारी हैं उनमें से आप समझिए 0.1 से 0.2% है जो समझदारी के साथ में व्यापार करना जानते हैं। तो जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं उसमें आपको केवल एक समझदार, अच्छा, ईमानदार व्यापारी ही अपने जैसा ढूंढना है। अगर आप ढूंढ लेते हैं तो आपका भी भला है, कंपनीज का भी भला है, समाज का भी है, देश का है। तो अब दोबारा आते हैं बात में, आपको कोई एक ऐसी मार्केट देखनी है जहां पर वो दुकानें हों जो ऐसे लोगों को केटर करती हो जिनकी मंथली इनकम जो है 40-50 हजार रुपए के आसपास हो, मतलब मिडिल क्लास लोग जो अच्छी खासी थोड़ी शॉपिंग कर सकते हो, ऐसे लोग, समझदार पढ़े लिखे लोग हों, ऐसे लोगों का जहां आना जाना हो, वहां पर आप मार्केट को चुन लीजिए। इस तरह की मार्केट के अंदर आपको 3 तरह की दुकानें मिलेंगी और ये हर मार्केट में मिलने वाली है। एक आपको वहां पे केमिस्ट स्टोर मिलेगा, एक आपको वहां पे रेस्टोरेंट मिलेगा जहां पर लोग खाना खाते हैं, और तीसरा आपको वहां पर राशन की दुकान मिलेगी। अब मैंने आपको 3 टारगेट बताए, मैंने आपसे केवल 2 घंटे मांगे हैं दिन के। इन 2 घंटे में आप एक केमिस्ट स्टोर, एक रेस्टोरेंट और एक ऑर्गेनिक स्टोर को कवर कर लीजिए हर रोज का। और हमारी उम्मीद है महीने के अंदर अगर आपने एक एक दुकान को भी क्रैक कर लिया तो आपका रेवेन्यू आना जो है वो शुरू हो जाएगा समझदारी से। कैसे होगा इसको समझिए। जब आप पहली केमिस्ट की दुकान पे जाएंगे तो उसको जाकर केवल एक समझदार इंसान को समझदारी की बात बतानी है। उसको ये बताना है, भाई तुम जिस मार्केट में बैठे हो तुम अकेले नहीं बैठे, केमिस्ट की दुकान तुम्हारी अकेले की तो है नहीं, सबकी है। और व्यापार का नियम है कि जब तक तुम कुछ अलग नहीं करोगे तब तक तुम इस मार्केट में अपने नाम का डंका नहीं बजा सकते। यानी मार्केटिंग का जो सबसे बड़ा और सबसे पहला नियम है कि आपको दूसरों के मुकाबले कुछ ना कुछ अच्छा करना है, कुछ ना कुछ अलग करना है। अब ये अलग चीज वो केमिस्ट क्या कर सकता है उसको समझिए। उस केमिस्ट स्टोर में 100% चांस है उसकी टेबल के ऊपर आंवला जूस, गिलोय जूस, एलोवेरा जूस रखा होगा। आपने केवल उस केमिस्ट को ये बोलना है कि भैया ये जो आंवला जूस है, ये एलोवेरा जूस है, ये गिलोय जूस है। इसके पीछे इंग्रेडिएंट सेक्शन में जाओ और जाकर चेक करो क्या लिखा हुआ है। सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम सॉर्बेट, मतलब तुम ये आंवला जूस लोगों को इसलिए पिला रहे हो ताकि उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बने, लेकिन इसको प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव डला है। अब ये मार्केट में जितने लोग हैं वो यही जूस बेच रहे हैं और तुम भी यही जूस बेच रहे हो। कल से अपनी दुकान के बाहर, अपने केमिस्ट स्टोर के बाहर लगाइए कि हमारे पास में 100% ऑर्गेनिक सर्टिफाइड ऐसे आयुर्वेदिक जूसेस अवेलेबल हैं जिनके अंदर हम प्रिजर्वेटिव की एक भी बूंद इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो तुम जूस रख रहे हो वो रखो, लेकिन उसके साथ में ये ऑर्गेनिक बिना प्रिजर्वेटिव का जूस भी रखो।
इसके अंदर आपको 2 पैसे की ज़्यादा कमाई होगी उन मार्केटिंग ब्रांड्स के मुकाबले, लेकिन सबसे बड़ा जो आपका फ़ायदा होगा वो ये कि आप अपनी नई पहचान इस मार्केट में बनाने में कामयाब हो जाओगे। ये तो आप लोगों को समझाकर बेच ही पाओगे, लोगों को बता ही पाओगे कि मेरे पास में जो मार्केट का जूस है जो सब बेचते हैं वो भी है, लेकिन मेरे पास वो चीज़ है जो दूसरे के पास में नहीं है। और अगर आप ये चीज़ कर लेते हो तो आपकी दुकान दूसरों के मुकाबले डिफरेंट होगी। मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि जब मैं आपका टाई अप कराऊंगा तो ये कंपनी आपके पूरी मार्केट के अंदर किसी दूसरे केमिस्ट के साथ में ये टाई अप नहीं करेगी, अगर आप पहले ये टाई अप करने को तैयार हो। अगर ये बात कितनी समझदारी की बात है, एक अक्लमंद केमिस्ट चाहिए जो इस बात को समझ सकता हो और अपने स्टोर में आने वाले ग्राहक को आराम से बैठ के समझा सकता हो कि भैया जो आंवला जूस तुम खरीद रहे हो वो तो है ही, लेकिन बेटर ये है, 2 रुपए ज़्यादा जरूर लगेंगे लेकिन सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। और जैसे वो ये करना शुरू करेगा मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू बन जाएगी। आपने ये संपर्क करवाया कंपनी के साथ में उसका, इसीलिए आपके पास में मंथली कमीशन जो सेल का है वो आना शुरू हो जाएगा। तो कितना अच्छा है। और इसके लिए केवल एक समझदार केमिस्ट चाहिए जो आपको ढूंढना है। ये भी मैं बता दूं, 10 केमिस्ट के पास जाओगे तो 9 आपको मना कर देंगे। क्यों 9 मना करेंगे? पहली बात, आधों को तो ये बात समझ में नहीं आएगी, समझदारी आसानी से समझ में नहीं आती, और जिनको समझ में आ जाएगी वो ग्राहक के साथ में कोशिश नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये सुनने में बहुत अच्छा, कई लोगों को जो वो अक्लमंद होंगे उनको लगेगा यार ये फॉर्मूला तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये 10 में से 9 पे नहीं लगेगा। ये काम उन्हीं के साथ करेगा जो मेहनती हैं, जो ईमानदार है और जो दूसरे का भला करने का सोचते हैं। ये सिद्धांत आपको जीवन में कभी नहीं छोड़ना। ये आपके, दूसरे व्यापारी के, समाज और देश चारों को हित में लेकर ही चलना है, तभी हमारे फॉर्मूले के हिसाब से हमें लगता है आपको अच्छी सफलता मिल पाएगी। नहीं तो याद रखिएगा, ऑर्गेनिक में पिछले 20 सालों से लोग अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, कामयाबी नहीं होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां हार चुकी हैं, इसीलिए क्योंकि नीयत अच्छी नहीं थी। तो अच्छी नीयत के साथ में आपने केमिस्ट को कन्वर्ट कर सकते हो। अब चलो एक दुकान हुई, केमिस्ट ने, चलो आज वाले केमिस्ट ने मान लिया मना कर दिया, या उसके ऊपर थोड़ा और समय लगेगा, कोई बात नहीं, आप अगली दुकान पे चलिए। अगली दुकान हुई रेस्टोरेंट। अब समझिए, कोरोना काल के बाद जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री जिसको हिट हुआ है वो है टूरिज्म इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री। रेस्टोरेंट के अंदर हम हर हफ्ते जितने लोग खाना खाने के लिए जाते थे, अब हम वहां जाकर खाना खाना प्रेफर नहीं करते। उसके मुख्य रूप से 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि लोगों का संपर्क टूट गया। पहले तो हर हफ्ते जब भी कोई पार्टी होती थी तो जाओ आप, अब कोरोना काल में लोगों ने अपने घर में खाना बनाना शुरू कर दिया है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि अपने घर में ही खाना बना लेंगे। रेस्टोरेंट जाने का एक रिदम टूट गया, तो दोबारा बनने में तब चलेगा जब रेस्टोरेंट वाले की मार्केटिंग होगी, यानी रेस्टोरेंट वाले को अपने डंका बजाना पड़ेगा अपने नाम का, तभी लोग रेस्टोरेंट में दोबारा जाना शुरू करेंगे, मार्केटिंग पे पैसा लगाना पड़ेगा। और दूसरी बात, रेस्टोरेंट में जाना लोग इसलिए प्रेफर नहीं कर रहे क्योंकि कोरोना काल के बाद हर इंसान को इतना जरूर समझ में आ गया है कि शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होती है अगर बाहर का खाना खाएंगे, तो बाहर का खाना कम खाओ, घर का खाना ज्यादा खाओ। इतना तो हर किसी को समझ में आया। यानी उस मार्केट के अंदर जो 1 या 2 रेस्टोरेंट हैं वो जितना बिजनेस आज से 2 साल पहले करते थे अब उससे कम करते हैं। अब क्या होता है, लोगों के लिए ये परेशानी है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। बिजनेसमैन हमेशा परेशानी को अपॉर्चुनिटी बनाता है, तो आपने इसको अपॉर्चुनिटी कैसे, और ये सामने एक समझदार रेस्टोरेंट को समझाना है। अंदर रेस्टोरेंट वाले ओनर के पास जाना है और उसको बोलना है, भाई ये 2 रीजन है जिसकी वजह से तेरा रेस्टोरेंट कम चल रहा है पहले 2 साल के मुकाबले। पहली बात तो एक तो लोगों ने आना कम कर दिया क्योंकि लोग तेरा नाम भूल गए, कोरोना के कारण बंद रहा तेरा रेस्टोरेंट। दूसरी बात है, लोग अब ये सोच रहे हैं कि रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगा तो बीमार होऊंगा। मैं आज ऐसा फॉर्मूला तुझे बता रहा हूं जिसके कारण अगर तू चाहे तो तेरी फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग भी जबरदस्त होगी, पूरे शहर का तू पहला बंदा बनेगा जो इसके ऊपर काम करेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो तू करने में कामयाब होगा वो ये कि पूरे के पूरे राज्य का पहला रेस्टोरेंट बनेगा जो अपने लोगों को हेल्दी खाना खिलाने में कामयाब होगा। अब वो बोलेगा बताओ स्कीम क्या है? स्कीम बड़ी सिंपल है। 25 से 27 हजार रुपए की एक ऑयल की मशीन आती है। किसको खरीदनी है? रेस्टोरेंट वाले को। अब रेस्टोरेंट वाले का 25 से 27 हजार रुपए का लग गया खर्चा, कोई बात नहीं। नॉर्मल मार्केटिंग में अगर पैसा खर्च करता अपना नाम का डंका दोबारा बजाने में तो निश्चित रूप से मानिए 50 से 60 हजार रुपए लगते, लेकिन हम उसे एक ऐसा विकल्प दे रहे हैं जिसके कारण वो मार्केटिंग भी जबरदस्त करेगा और लोगों को हेल्दी खाना भी खिलाएगा। क्या चीज है समझिए। तो 25 से 27 हजार रुपए की एक मशीन आएगी। कौन सी मशीन है? जिसके अंदर ऊपर से सरसों डालेगा और नीचे से सरसों का तेल निकलेगा। ऊपर से मूंगफली डालेगा तो नीचे से मूंगफली का धीरे धीरे तेल निकलेगा। कितनी धीरे निकलेगा? 1 घंटे में मात्र 1 लीटर। उसको कुछ नहीं करना, केवल वो मशीन अपने यहाँ लगानी है और अपने रेस्टोरेंट के बाहर प्रमोशन करना है कि मेरे यहाँ पूरे राज्य का सबसे ज्यादा शुद्ध, सबसे ज्यादा पौष्टिक और सबसे ज्यादा कोल्ड प्रेस्ड ऑर्गेनिक ऑयल से बना हुआ तेल जो है उसका ही उपयोग मेरे रेस्टोरेंट में किया जाता है।
अगर वो इंसान ये मार्केट में क्लेम करने लग जाए तो वो खुद से डिफरेंट हो गया दूसरों के मुकाबले। अब जितने ग्राहक आ रहे हैं उसके यहाँ, वो ये देख रहे हैं कि बीच में लगी हुई है मशीन, वो उससे जरूर पूछेंगे कि भैया ये मशीन क्या है, तो वो उसको चॉइस देगा। वो बोलेगा कि मेरे यहाँ पे जितना भी तेल मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं मार्केट का गंदा तेल इस्तेमाल नहीं करता, मेरे यहाँ जितना खाना बनता है उसके अंदर ऊपर से सरसों डल रही है, नीचे से तेल निकल रहा है और इसी तेल का इस्तेमाल किया जाता है आपका खाना बनाने के लिए। और अगर आपको चाहिए हो तो आप आधा पौना घंटा यहाँ पे खाना खाइए, इतने में ये तेल निकल कर तैयार हो जाएगा। उस तेल को वो मुंह मांगे रेट के ऊपर बेच भी सकता है, क्योंकि लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपने तेल को निकलते हुए देख रहे हैं। जब तक वो खाना खाएंगे तो लोग 100 रुपए एक्स्ट्रा देने में कतराएंगे नहीं। तो तेल आपका वहीं जो निकला वो आपने अपने ग्राहक को बेच दिया। उस तेल के साथ में पीछे खल निकलेगी, इस खल के साथ में अपने शेफ के साथ में रेसिपी बना सकता है, क्योंकि इस खल को भी नॉर्मल मैं बता दूं, ये सारे बॉर्नविटा और हॉर्लिक्स वगैरह के अंदर ये खल इस्तेमाल होती हैं। इसके साथ में अगर अच्छी रेसिपी बनाकर उसका शेफ इस्तेमाल कर ले तो पूरे राज्य के अंदर केवल आप ही के पास ये रेसिपी रहेगी जो शुद्ध ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की खल से बनेगी। तो ये रेसिपी हो आप इस्तेमाल कर सकते हो लोगों को खिलाने के लिए, और आप साथ में क्लेम ये करोगे कि पूरे राज्य का सबसे शुद्ध तेल जो है मैं अपने रेस्टोरेंट के अंदर इस्तेमाल करता हूं। एक मशीन नहीं, 2 मशीन भी अगर उसने लगा दी, आप ये समझिए कि अगर 2 मशीन भी अगर इस तरह से लगाई है, उसका सारा तेल भी बिकेगा, प्रमोशन मार्केटिंग भी जबरदस्त होगी, और वो इंसान अपने बिजनेस को 2 गुना 3 गुना बढ़ाने में कामयाब हो जाएगा और लोगों में ये कॉन्फिडेंस बना पाएगा कि मैं अपने रेस्टोरेंट के अंदर जो खाना खिलाना चाहता हूं वो अच्छा है। पहचान आपको भी यही करनी है कि ये केवल नाम के लिए ना हो, रेस्टोरेंट का वो ऑनर सच में दिल से लोगों को अच्छा खाना खिलाने की सोच रखता हो, तो वो 2 पैसे ज्यादा भी चार्ज करेगा तो लोग उसके ऊपर विश्वास करेंगे। मेरी पर्सनल ओपिनियन है, पार्टनरशिप उन लोगों के साथ करें जिनकी नीयत में खोट ना हो। जो आपके साथ में कल को वफादार नहीं हो पा रहे वो कस्टमर के साथ भी नहीं होंगे। आपकी मशीन का, रेस्टोरेंट का वो आइडिया केवल खराब करेंगे, ना खुद 2 पैसे कमाएंगे, ना किसी और के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो फिर ये चीजें जो है मैं साथ साथ जरूर आपको मेंशन करता हूँ। एक समझदार ईमानदार आपको रेस्टोरेंट वाला चाहिए। हर रोज के 2 घंटे लगाओगे, 30 दिन में 30 रेस्टोरेंट में कोई तो एक मिलेगा जिसको ये अकल की बात समझ में आ जाएगी, और अगर ये करने में कामयाब हो जाए तो वो इससे यूज करके अपना हजारों गुना जो है पैसा जो है वो, मतलब जो उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है 2-3 गुना जो है अपना ट्रैफिक जो है वो अपने रेस्टोरेंट में बढ़ा सकता है। तो ये दूसरा आपको मैंने विकल्प बताया। तीसरा, उस पूरी मार्केट के अंदर कोई तो राशन की दुकान होगी, जो राशन की दुकान है उसको जाके आपने ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट बड़े सिंपल तरीके से बताना है। कैसे बताना है? उसके सामने रख दीजिए आप तेल ही रख दीजिए, आटा रख दीजिए, नमक रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए। चलिए आटे का एग्जांपल लेते हैं, तेल का तो मैंने ले लिया। आटे का पैकेट जब उसके सामने रखा, मार्केट का उसने जो पैक्ड आटा लिया, उसको सिर्फ ये समझाना है कि भैया ये आटा आप खिला रहे हो, पूरी मार्केट के अंदर यही आटा है जो सब किराने वाले खिला रहे हैं। मार्केट का नियम है कि आपको खुद कुछ अलग करना चाहिए। अलग ये करना चाहिए कि ये जो आटा आप खिला रहे हो इसमें 5 तरीके से नुकसान है, समझते जाइए नुकसान क्या क्या है, और यही स्टोरी हमें इसी तरीके से उसको बतानी आनी चाहिए। जब आपने, तो ये चीज ऐसे ही बतानी आनी चाहिए। क्या कहना है कि भैया ये रहा गेहूं, आपने डाला धरती में डालते ही आपने उसमें साथ में क्या डाला? यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड। 100% अगर गेहूं की ताकत थी, घट के 90% अंदाजा हो गई तो वो मानेगा कि 90% हो गई। वो गेहूं का बीज जब गेहूं उग गया तो अब गया आपका फैक्ट्री के अंदर। उस गेहूं को जो पीसने की मशीन है वो इतनी तेज लेवल पे, इतनी तेज आरपीएम के ऊपर घूमती है कि उस आटे की न्यूट्रिशनल वैल्यू को कम से कम 10-15% कम कर देती है। तकरीबन उसमें 150-200 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकता है। तो इतना अगर जाएगा तो तकरीबन मानो 90% से 80% की न्यूट्रिटिव वैल्यू आ गई। कोई समझदार अगर ऑर्गेनिक वो ग्रोसरी स्टोर वाला होगा वो इस बात से सहमत होगा कि हाँ, पहले तो मैंने यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड डलाया, फिर उसको तेजी से घुमाया तो 10% का मेरा वहां लॉस हो गया। उसके बाद में जब वो निकल रहा था तो जो मार्केट में आटा आप बेच रहे हो इसके अंदर से चोकर निकाला गया है। चोकर को अलग से व्हीट ब्रांड के नाम से बेचती है कंपनियां, और इसके अंदर जो है मैदे जैसा है खिंच खिंच के। तो चोकर आपने हटाया, 80% की जगह 70% पे आ गया आपके आटे की न्यूट्रिटिव वैल्यू। वो कहेगा आटे की न्यूट्रिटिव वैल्यू 10% और कम हो गई। चौथी बात, कोई भी आटा जो है वो पैकेट के अंदर 1.5 महीने से ज्यादा रुक ही नहीं सकता। अगर 1.5 महीने में है तो उसमें सुरसरी चल जाएगी। आपका ये आटा जो है 6 महीने तक इसमें सुरसरी नहीं चल रही, इसका मतलब इसमें हैवी प्रिजर्वेटिव्स डाले गए हैं। तो हैवी प्रिजर्वेटिव और केमिकल अगर दिन में 3 बार आप लोगों को खिला रहे हो तो आप उनको खिला क्या रहे हो? तो वो इस चीज से भी सहमत होगा कि अब 70 की जगह 60% मेरी वैल्यू आ गई, इसके अंदर जो आटे की वजह से आ गई। 5वीं चीज, जो बीज आपने शुरू में डाला था वो बीज देसी बीज नहीं था, वो हाइब्रिड बीज था जिस बीज को छेड़ा गया था।
और उनकी जानकारी के लिए उनको बताइए कि अब काला गेहूं भी मार्केट में आ चुका है, जिसको जीएमओ, जिसको म्यूटेशन करके छेड़कर जो है मार्केट में निकाला जा रहा है। ऐसा गेहूं खाने की वजह से ही बच्चों के अंदर ग्लूटेन एलर्जी हो रही है। तो 60 की जगह मानो 50% या 45% पे वैल्यू आ गई, तो भैया भले मानस ये समझो कि जो आटा तुमने अपने ग्राहकों को बेचा दूसरी किसी कंपनी पे विश्वास करके, वो कंपनी खुद ये मान रही है कि इसकी वैल्यू केवल 45% बची है, तो बच्चों के अंदर जान कहां जाएगी। तो मैं इस चीज का विकल्प लेकर आया हूं जिससे तुम्हारा बिजनेस भी बढ़ सकता है। तुम्हें कुछ नहीं करना, ये आटा बेच रहे हो बेचो, इसके साथ में रखो दूसरा आटा जो मैं तुम्हें रेकमेंड कर रहा हूं, उसमें ये 5 चीजें जो होंगी अच्छी होंगी और आप मार्केट में डिफरेंस कर पाओगे। केवल अपने ग्रोसरी स्टोर में, जो अभी ग्रोसरी स्टोर है, कुछ नहीं रखना, केवल इसमें आटा रखो ऑर्गेनिक, और साथ में लगाओ पूरी मार्केट का पहला स्टोर जिसमें मैं वो आटा दे रहा हूं जिसमें ये 5 गुण है। मतलब बीज के अंदर यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड नहीं डलेगा, जब पिस कर आएगा तो ऐसी चक्की से पिस के आएगा जिसमें थोड़ी स्लो चर्निंग होगी। तीसरी बात, उसमें से चोकर नहीं निकाला जाएगा। चौथी बात, उसमें किसी तरह के प्रिजर्वेटिव केमिकल नहीं मिलाए जाएंगे। पांचवी चीज, उस गेहूं को जो है छेड़कर हाइब्रिड या जीएमओ नहीं बनाया जाएगा। ये 5 तरह का अगर गुणों वाला आटा आपको चाहिए तो मेरी दुकान पर आओ, मेरे पास अवेलेबल है। मूल्य 2 रुपए ज्यादा जरूर होगा, लेकिन 2 गुना ज्यादा जरूर होगा, लेकिन मैं आपके बच्चों को शुद्ध आटा खिला सकता हूं। अगर उसने एक आटे का पार्सल नहीं भी बेचा तब भी वो मार्केट के अंदर खुद को डिफरेंशिएट करने में कामयाब हो जाएगा, वो आपका संबंध बनाएगा, वो आपके साथ में जरूर जुड़ेगा। तो ये मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए हैं जो पूरे भारत के किसी भी शहर की किसी भी अच्छी मार्केट के अंदर ये 3 दुकानें हैं। 30 दिन के अंदर तकरीबन 90 लोगों से आप संपर्क करेंगे। 90 में से किसी एक भी व्यापारी को अगर आपकी बात समझ में आई और उसने आपके कहने से किसी कंपनी से संबंध बनाकर सामान मंगवाया, वो कंपनी जो भी डिस्काउंट उसको दे, 1% या 2% का शेयर तो आपको दे सकती है। इसी तरीके से मार्केटिंग करके लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपना भविष्य बनाया। तो जितने भी नौजवान हैं जिनको अभी रोजगार नहीं मिल रहा, पार्ट टाइम है, दिन के 2 घंटे जब बोल रहे हैं तो इसमें तो दिन में जो समझदार आदमी है वो 1 घंटे में 1 स्टोर भी कर सकता है, चलते फिरते भी कर सकता है। कृपया करके, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं केवल नौकरी कर करके आगे जीवन में बढ़ूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। नौकरी आपको लिमिटेड कर देती है, आपकी सोच को रोक देती है। बिजनेस की तरफ अगर आगे बढ़ना है तो नया कुछ सोचना शुरू करिए, व्यापार को खड़ा करने का प्रयत्न करिए। जितने लोग नया व्यापार करना चाहते हैं, देखिए इसमें पैसा नहीं लग रहा, केवल समझदारी है। टाई अप, कंपनी के पास माल है, खरीदने वाला दूसरा है, वो कंपनी आपको धोखा नहीं देगी, इसकी जिम्मेदारी वाक्षी लेती है। आपको पीछे से गारंटी मिल गई, सामने का बंदा अच्छा ईमानदार ढूंढ लीजिए। आगे की पार्टनरशिप अगर अच्छी है, पीछे जितनी वाक्षी आपकी पार्टनरशिप कराएगी उनमें से किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपके साथ धोखा करें। और अगर आप ये कर देते हैं तो एक बार मेहनत करके आप दुकान को कन्वर्ट जरूर करेंगे, लेकिन पीछे से इनकम रेगुलर आती रहेगी, क्योंकि उस कंपनी के लिए आपने एक स्टोर बनाया है। जब भी वो देगी तो कम से कम 1% तो आपको प्रॉफिट जरूर आपके साथ शेयर करेगी। वो 1% करके आप कितनी दुकानों से अपने पास में सैलरी इकट्ठी कर सकते हो। जितनी आज नौकरी में आपकी सैलरी नहीं है, उतना आपका मंथली इंसेंटिव्स आना शुरू हो सकता है, कमीशन आना शुरू हो सकता है। तो मेरी उम्मीद है कि जो मैंने आपको चीज बताई है, मार्केटिंग के सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ नियम है ये कि मार्केट में वो चीज करो जो कोई दूसरा नहीं कर रहा। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हो तो भविष्य में आपको बिजनेस में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो कृपया करके, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आपको लगता है कि मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूं, कुछ अच्छा करना चाहता हूं, बाहर निकलिए। सड़क है, धूल है, मेहनत है, संघर्ष है, लेकिन इसमें आपके भविष्य की, एक अच्छे भविष्य की जो है वो कल्पना की जा सकती है, जिससे लोग ना केवल आपको बिजनेस देंगे बल्कि उनसे आप सम्मान भी बहुत पाएंगे, क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हैं उससे आपका, दूसरे व्यापारी का, समाज का, देश का, सबका भला हो रहा है। अगर हम ऐसी विन विन सिचुएशन क्रिएट करके व्यापार करने में कामयाब हो जाएं तो आपके जीवन तक को पूरा ये सफल कर सकता है, ऐसी हमारी उम्मीद है। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।